सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज भगवान श्री रामचंद्र जी को युद्ध में बिना रथ के देख करके पैरों में उनके पद त्राण को न देख करके विभीषण जी अधीर हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। भगवान श्री राम ने जब अपने सखा विभीषण का यह हाल देखा तो उनको समझ में नहीं आया कि विभीषण को हमारा सानिध्य प्राप्त होने पर भी ये इतना क्यों धैर्य खो रहे हैं। ऐसे युद्ध में इनको क्या दिखाई पड़ गया है जिससे इतना विचलित हो रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे सखा विभीषण, मैं आपके इतना अधीर होने का कारण जानना चाहता हूं। विभीषण ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, आज मेरा भाई ये रावण निर्णायक युद्ध करने के लिए इस रण क्षेत्र में उतर आया है। मैंने अनेकों बार अपने इस भाई के इससे पहले भी युद्ध देखे हैं। ये जब निर्णायक युद्ध करने आता है उस समय अनेकानेक मायावी शक्तियां इसके रथ में होती हैं। ये इसका रथ भी अद्भुत रथ है और अनेकानेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के ये मेरा भाई रण में आता है। कई बार इसने ऐसे ऐसे युद्ध जीते हैं। मैंने बहुत इसके साथ में रहते हुए बहुत निकट से हमने सब देखा है। इसलिए हे प्रभु, आज मेरा भाई इस युद्ध का अंतिम दिन निर्णायक युद्ध करने के निमित्त से आया है। मुझे अधीरता इसलिए हो रही है कि आपके पास न तो रथ है न तो पद त्राण आपके हैं। आप एक साधारण व्यक्ति की तरह युद्ध क्षेत्र में पधारे हैं और मैंने अपने भाई का वह विकराल रूप भी देखा है। इसलिए प्रभु, मेरा मन अधीर हो रहा है कि हे नारायण, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, और केहि विधि जीतब वीर बलवाना। हे प्रभु, ये अत्यंत बलवान मेरा भाई, मैंने इसकी वीरता देखी है, इसको कैसे आप जीतोगे। मेरे हृदय में धैर्य टूट रहा है। प्रभु, आप नहीं समझ रहे हो कि मेरे भाई में कौन कौन से विलक्षण मायावी शक्तियां हैं, कितने इसके तर्कस में दिव्य अस्त्र हैं। यह प्रलय मचा देता है। जब निर्णायक युद्ध रावण करता है, प्रलय मचा देता है। भगवान ने कहा, हे मेरे सखा विभीषण, इस युद्ध क्षेत्र में भी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं।
ध्यान से सुनिए। चाहे जितना मायावी रथ किसी के पास क्यों न हो, चाहे युद्ध करने के लिए कितने भी अस्त्र शस्त्र किसी के पास क्यों न हो, चाहे कितनी व्यवस्था से वो युद्ध करने क्यों न आया हो, लेकिन हे मेरे सखा विभीषण, आप सुनिए मैं जो कहने जा रहा हूं कि जेहि जय होई सो स्यंदन आना। जिस रथ पे आरूढ़ होकर के सदैव विजय प्राप्त होती है, कभी भी किसी व्यक्ति की पराजय नहीं हो सकती है उस रथ पे आरूढ़ होने के पश्चात। हे सखा, मैं तुमको उस रथ के विषय में बता रहा हूं। प्रायः हम सभी लोग इस संसार में द्वंद्व युद्ध में हैं। हमारे अंतःकरण में निरंतर कोई न कोई द्वंद्व चलता रहता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि शत्रुओं से हम घिरे हैं। नाना प्रकार से हम लोग प्रयास करते हैं, फिर भी युद्ध हार ही जाते हैं। ऐसे ही विभीषण अधीर हैं। आज भगवान उनको उस अजय रथ का वर्णन करने जा रहे हैं, जिस रथ से कभी पराजय नहीं हो सकती। अगर उस रथ पे कोई भी व्यक्ति आरूढ़ है तो उसकी पराजय नहीं हो सकती। चाहे लौकिक युद्ध हो, चाहे पारलौकिक, अर्थात जो हम लोग काम, क्रोध, मद, लोभ से घिरे हैं, इनसे भी हम उनसे जीत सकते हैं। वो कैसा रथ है? ऐसा कौन सा रथ है जिस पर आरूढ़ होने के पश्चात कभी हार नहीं होती? भगवान ने कहा, जय ही जय होई सो स्यंदन आना। मैं उस चंदन के विषय में, रथ के विषय में बता रहा हूं, जिस पर आरूढ़ होने पर जय प्राप्त होती है। विभीषण ने हाथ जोड़ करके युद्ध क्षेत्र में घुटनों के बल बैठ करके भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर आपने हमारे पर कृपा की है तो अवश्य हमें उस रथ का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, हे मेरे सखा, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। उस रथ के शौर्य और धैर्य नाम के दो पहिए बनाने चाहिए। युद्ध क्षेत्र में और अपने इस जीवन में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां आए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। सदैव ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए। ईश्वर उन सभी व्यक्तियों के साथ है जो शास्त्रोक्त रीति से समस्त कार्य करते हैं। गुरुजनों के सानिध्य में, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग के अनुसार जो चलते हैं, कभी भी किसी प्रकार की कठिनाई आने पर धैर्य नहीं खोते, विचलित नहीं होते हैं। ऐसे समस्त जीवों के लिए जो धैर्यवान है, ईश्वर सदैव उनके साथ में रहता है। इसलिए कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। और शौर्य, धैर्य, दो पहिए जिसने अपने जीवन बना लिए हैं रथ के, अब उसके उपरांत उस रथ में घोड़े चाहिए ना। पहिए तो बन गए, घोड़े चाहिए। तो बल विवेक दम परहित घोड़े, 4 घोड़े उस रथ में मचाने चाहिए। उस रथ को चलाने के लिए 4 घोड़े चाहिए। पहिए तो बन गए 2, शौर्य और धैर्य नाम के। अब 4 घोड़े चाहिए। कौन?
बल, विवेक, दम, परहित घोड़े। 4 घोड़े उस रथ में लगा दीजिए। अब घोड़े जो बांधे जाते हैं ना, खींचने वाली रस्सी, वो रस्सी कौन सी चाहिए? प्रत्येक घोड़े को बांधने के लिए एक एक रस्सी उसमें घोड़े से बांध के पकड़ लीजिए। कौन सी रस्सी है? क्षमा, कृपा, समता, रजु जोरे। क्षमा, कृपा और समता, ये 3 रस्सियों से उन घोड़ों को बांधना चाहिए। विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आपकी बात तो सब समझ में आ गई, किंतु घोड़े तो 4 हैं उसमें, बल, विवेक, दम, परहित, ये 4 घोड़े हैं उस रथ में, लेकिन क्षमा, कृपा, समता, रजु जोड़े। रजु अर्थात रस्सी से बंधे हैं, तो घोड़े तो 4 हैं, रस्सियां 3 हैं। क्षमा, कृपा, समता 3 रस्सियां हैं, और बल, विवेक, दम, परहित घोड़े 4 घोड़े हैं। तो एक घोड़ा क्या महाराज बिना रस्सी के चलेगा? उसमें उसको नहीं बांधना है क्या? भगवान ने कहा, हे विभीषण, बल रूपी घोड़े को क्षमा रूपी रस्सी से बांध करके रखना चाहिए। उस धर्म रथ में जो 4 घोड़े हैं, उन 4 घोड़ों में जो 3 रस्सियों से बंधे हैं, उनमें पहले घोड़े को, जो बल रूपी घोड़ा है, उसको क्षमा रूपी रस्सी से सदैव बांध के चलना चाहिए। जिस व्यक्ति में बल है, अगर उसने क्षमा करना नहीं सीखा तो बल उसका अनर्थकारी हो जाता है। आपके भाई रावण के पास बल तो है, बल के सहारे इसने न जाने कितने युद्ध जीते, जो भी आपने बताया है, न जाने कितने कार्य किए, किंतु इसके अंदर क्षमा रूपी रस्सी नहीं है। इसने अपने बल रूपी घोड़े से, घोड़े को क्षमा रूपी रस्सी से बांध के कभी नहीं चला, इसलिए आज तुम उसकी गति देख रहे हो, किस स्थिति में वो पहुंच गया है। अगर इसने कभी क्षमा रूपी रस्सी से बल रूपी घोड़े को बांध के रखा होता तो आज इसकी यह दुर्गति नहीं होती। विवेक, दूसरा घोड़ा विवेक है। अगर किसी को ज्ञान प्राप्त है, अगर किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया है संसार में, अर्थात ज्ञान रूपी घोड़ा जो है इसमें, उसको कृपा रूपी रस्सी से बांध के चलना चाहिए। अगर ज्ञान आपको प्राप्त है तो आप संसार में अपने भक्तों पर कृपा करिए, उनका कल्याण कर दीजिए। छोटा सा दृष्टांत है, श्री रघुनाथ जी आज बैठे, अरण्यकांड में वर्णन है, सीता जी के पास बैठे हैं और कुछ उनका श्रृंगार कर रहे हैं। इंद्र का पुत्र जयंत आया, उसने कुछ उद्दंडता किया, भगवान ने उसके पीछे अपना बाण छोड़ दिया, ये विचलित हो गया। कहते हैं जो भगवान से जिसका विरोध हो जाता है तो मातु मृत्यु पितु समान समाना, और सुधा होई विष सुनु हरि जाना। उसकी माता भी उसको मृत्यु के समान दिखाई पड़ती है, अर्थात वह भी उसका कल्याण नहीं कर सकती है। अमृत भी उसके लिए विष के समान हो जाता है। और जो भगवान के भक्त हैं अनेकानेक, उन्होंने विष का पान किया और अमृत की तरह उनके अंदर वो पहुंच गया, कुछ भी उनका अनिष्ट नहीं हुआ। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जिसमें भक्तों को विष दिया गया। प्रहलाद की माता कयाधु को हिरण्यकश्यप ने विष दिया था, प्रहलाद को विष दिया गया, मीरा को विष दिया गया। तो विष भी अमृत हो जाता है अगर भगवान की कृपा है, आप भगवान के भक्त हैं, भगवान के सहारे हैं। और अगर आप भगवान से विमुख हैं
तो अमृत भी विष हो जाएगा। माता पिता भी मृत्यु के समान कष्टकारी हो जाएंगे। जयंत का आज कोई भी कहीं पर भी किसी प्रकार से इनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है। सभी लोकों में सभी जगह गए। आज जब सब जगह से निराश हो गया, भा निराश मन उपजी त्रासा, कहीं पर भी जब इसको किसी ने इसकी सहायता नहीं की तो ये बहुत परेशान हो गया। अब कहाँ जाए। उस समय देवर्षि नारद जी ने उसका कल्याण कर दिया था। नारद देखी बिकल जयंता, और लागे दया कोमल चित संता। नारद जी ने उसकी स्थिति को देख करके उसका कल्याण कर दिया, कृपा कर दिया उस पर, और उसे सीधे रघुनाथ जी के पास भेज दिया। कहा, हे जयंत, तू सीधे रघुनाथ जी की शरणों में चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा यश फैल जाएगा, तेरी सद्गति हो जाएगी और तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता है। इस प्रकार से अगर आप को विवेक है तो आप कल्याण करिए। आपके भाई रावण को ज्ञान भी है, किंतु इसने अपने उस विवेक का सदैव दुरुपयोग ही किया है, गलत कार्यों में ही उसका उपयोग किया है। आज तक इसने किसी का कल्याण नहीं किया है, किसी के ऊपर इसने कृपा नहीं किया है। इस विवेक रूपी घोड़े को इसने कृपा रूपी रस्सी से बांध के नहीं रखा है, अर्थात इसका ये घोड़ा उद्दंड घूम रहा है। दम, तीसरा घोड़ा है दम रूपी, उसका नाम है दम। अगर आपको इंद्रिय निग्रह, दम माने इंद्रियों का निग्रह करना, अर्थात इंद्रियों पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली है तो आप समस्त संसार में समता देखिए, समस्त जीवों में परमात्मा को देखिए, समस्त संसार को परमात्मा में देखिए। ऐसी समता जब आप में आ जाती है तो आपका ये जो दम है ये कल्याणकारी हो जाता है। इंद्रियों को आपने जीत लिया और द्वेष भाव आपके अंदर भी विराजमान है तो यह दम रूपी घोड़ा सदैव अकल्याणकारी है। आपके भाई रावण में जो प्रकांड विद्वान है, समस्त प्रकार के ज्ञान से पूर्ण है, किंतु इसमें समता नहीं है। यह सदैव अपना ही शासन देखना चाहता है, सबको अपने अधीन करना चाहता है। राक्षस को न स्वतंत्र, ये द्वेष भाव इसमें सदैव बना रहा। इसने अपने समता रूपी रस्सी से दम रूपी घोड़े को बांध के नहीं रखा है। परहित, बल विवेक दम परहित, ये चौथा घोड़ा परोपकार रूपी घोड़ा है। इस घोड़े का नाम है परोपकार। अब इसको बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं कही गई है, क्योंकि परहित बस जिन्ह के मन माही, और तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जो परोपकार है इसको बांधने की आवश्यकता नहीं है।
परोपकार तो जितने आप करोगे उतने कल्याण होगा। इसको किसी भी रस्सी से नहीं बांधने की जरूरत है, अर्थात इसका कोई भी दायरा नहीं है कि इसके अंतर्गत इसको रहना चाहिए। परोपकार तो आप चाहे जितना करिए, कल्याणकारी कार्य आप तो चाहे जितना करिए। अन्य इन 3 घोड़ों को बांध के रखने की जरूरत है, नहीं तो ये उद्दंड हो जाते हैं और ये सर्वथा अमंगलकारी हो जाते हैं। जब ज्यादा बल हो जाता है सब प्रकार का, तो जिन्होंने अपने घोड़े को, बल रूपी घोड़े को क्षमा रूपी रस्सी से नहीं बांधा है, तो आप देख लीजिए जिनके पास सब प्रकार का बल है वो सदैव न जाने कौन कौन से अनर्थकारी कार्य कर डालते हैं, किसी को क्षमा नहीं करते हैं। जो उनके मन में आया अगर उसको आप नहीं मान रहे हो तो आपका हर प्रकार से अकल्याण कर देंगे, आपको परेशान करते रहते हैं। इसलिए बल तो हो अच्छी बात है, लेकिन बल को क्षमा रूपी रस्सी से बांध के चलो, अर्थात क्षमा करना सीखो। सामर्थ्य होने पर भी जो क्षमावान है ऐसा उस रथ का पहला घोड़ा है। विवेकवान होने पर भी जो कृपावान है ऐसा उस रथ का दूसरा पहिया है। दमवान होने पर भी समतावान जो है ऐसा उसका तीसरा घोड़ा है। परहित रूपी घोड़े को, परोपकार रूपी घोड़े को कभी कभी किसी प्रकार से बांधने की जरूरत नहीं, चाहे जितना करते जाओ संसार में, ये जितने ज्यादा होगा उतने कल्याणकारी होगा। इसको बंधन की आवश्यकता नहीं है। परोपकार से किसी का कभी अनिष्ट नहीं हुआ है, चाहे जितना आप करिए, लोग प्रसन्न होंगे, आपका यशगान करेंगे। किंतु अगर बल अधिक है तो अनर्थकारी कार्य होंगे, इसलिए उसको क्षमा करना सीखो। क्षमा रूपी रस्सी से बल को बांध के चलो, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बल का प्रयोग करो। हर समय बल के प्रयोग से अनर्थकारी कार्य होते हैं, इसलिए क्षमा करना सीखो। बलवान को सदैव क्षमावान होना चाहिए।